Assalamu alaikum. My name is Dr. Hamda Saqib and today we'll be discussing lecture number 17 of Biochemistry and Genetics 2. Today's topic is very important and very easy. Today we'll be discussing urea cycle and specialized products made from amino acids. So the learning outcomes of today's lecture includes these aspects. We'll be starting with ammonia metabolism. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि अमोनिया इवेंचुअली अमाइनो एसिड्स का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है और अमोनिया को आपकी बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज इट इज़ टॉक्सिक टू योर बॉडी. सो द नॉर्मल ब्लड लेवल ऑफ अमोनिया इज़ लेस देन 0.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. मतलब ये इतना कम होता है आपकी बॉडी में. और यूरिन में जो सा है ये 0.7 ग्राम पर डे के लिहाज से ये एक्सक्रीट होता है. सोर्सेज क्या होते हैं अमोनिया के और फेट क्या होता है. जैसे कि हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था अमाइनो एसिड्स की कैटाबॉलिज्म में, तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो चीज़ है जो अमोनिया बनाती है आपकी बॉडी में वो अमाइनो एसिड्स हैं. उसके अलावा जो वेरियस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं सच एज प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स जो कि आपका डीएनए बना रहे होते हैं. सिमिलरली योर न्यूरो ट्रांसमीटर्स सच एज सेरोटोनिन, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, डोपामीन एंड यूरिया विच इज़ सिक्रीटेड इनटू द इंटेस्टाइन. ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके अमोनिया बना रही होती हैं. अल्टीमेटली इस अमोनिया ने आगे से एक्सक्रीट होना होता है या इसके यूजेस होते हैं. अगर अमोनिया सिंथेटिक पाथवे में चली जाती है तो अमोनिया आपकी बॉडी में नॉन असेंशियल जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करती है, या अमोनिया आपकी बॉडी में यूरिया बन के एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन में. तो हमें ये एक जनरल आइडिया तो हो गया कि अमोनिया जो है वो एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है अमाइनो एसिड्स का और वेरियस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का. और अमोनिया आगे से या तो सिंथेटिक पाथवे में जा सकता है कि वो अमाइनो एसिड्स जो कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, या तो वो बनाने में हेल्प करेगा या अमोनिया आपकी बॉडी से निकल जाएगा. अमोनिया लिवर तक कैसे पहुंचता है ये हमने बात पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी और उसके दो बेसिक पाथवेज थे. एक पाथवे जो कि मोस्ट टिश्यूज़ वाला मेंशन्ड है इसके अंदर जो येलो शेडेड बॉक्स में है कि ग्लूटामेट में अगर अमोनिया ऐड कर जाएँ तो वो ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लूटामीन इज़ अ लेस टॉक्सिक कंपाउंड कंपेयर टू अमोनिया. ये ग्लूटामीन फिर आपके लिवर में चला जाएगा. लिवर में इसके ऊपर एक एंजाइम ग्लूटामिनेज एक्ट करेगा और उसमें से अमोनिया निकाल देगा और वो अमोनिया फिर आपके यूरिया साइकिल में चला जाएगा. तो एक पाथवे ये था कि किस तरह अमोनिया आपके लिवर तक पहुंच सके. दूसरा पाथवे था ग्लूकोज एलानिन साइकिल का जो कि आपके मसल्स बॉडी के यूज़ करते हैं. आपके बॉडी के मसल्स जैसे कि आपको याद है कि उनमें भी अमोनिया बन रहा है. वो अमोनिया जब पायरोवेट में ऐड होता है तो वो एलानिन में कन्वर्ट हो जाता है विच इज़ इटसेल्फ अ अमाइनो एसिड. ये एलानिन एक लेस टॉक्सिक फॉर्म है कंपेयर टू अमोनिया. ये एलानिन फिर ट्रांसपोर्ट होता है आपके लिवर में जहाँ पे ये एलानिन वापस कन्वर्ट होता है पायरोवेट में और अमोनिया में, और ये अमोनिया फिर यूज़ हो जाता है यूरिया साइकिल में. अमोनिया हैज़ टू बी एलिमिनेटेड. Ammonia originates in the catabolism of amino acids that are primarily produced by degradation of proteins. जैसे कि हमने एक जनरल मैप याद किया था कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स बनाती हैं और फिर अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपके डिग्रेड होके अमोनिया बनाते हैं और फिर अमोनिया जो है आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया. हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि अमोनिया को बेसिकली अमाइनो एसिड्स को डिग्रेड करना हो तो एक ही चीज़ होती है और वो होता है जब उसका आप अमाइनो ग्रुप रिमूव कर दो. और उसके हमने 3 तरीके पढ़े थे जिसमें ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन और ट्रांस डीएमिनेशन के तरीके हमने पढ़े थे जो कि पिछले लेक्चर में मैंने बहुत एलैबोरेट करके बयान किए थे. एंड रिज़ल्ट यही था कि इन द एंड अमोनिया बनना होता है और अमोनिया ने आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना होता है. तो ammonia originates in the catabolism of amino acids that are primarily produced by degradation of proteins, डाइट्री एज वेल एज एग्जिस्टिंग विद इन द सेल्स. मतलब एक तो प्रोटीन्स जो आप डाइट में लेते हो और उसके अलावा कौन से प्रोटीन्स हैं जो अमाइनो एसिड्स बनाते हैं आपकी बॉडी के, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स, आपके प्रोटीन्स विच आर रिलीज्ड बाय डाइजेशन ऑफ सेल्स स्लोग्ड ऑफ द वॉल्स ऑफ द जीआईटी, योर मसल प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन एंड इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स. बेसिकली ये सारे वो प्रोटीन्स बताए हैं जो आपकी बॉडी खुद बनाती है और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो आप डाइट में लेते हो.
और बेसिकली ये सोर्सेज बताए हैं प्रोटीन के। अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक स्पेशली फॉर योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिकॉज इट रिएक्ट्स विद अल्फा कीटोग्लूटारेट, thus making it limiting for the TCA cycle which causes a decrease in the ATP level। जब आपने पिछले अपने बायोकेमिस्ट्री के सेमेस्टर में पढ़ा था, आपने पूरा का पूरा TCA साइकिल पढ़ा था, तो आपने उसमें ये बात पढ़ी थी कि TCA साइकिल अल्टीमेटली आपका ATP बनाता है आपकी बॉडी में, और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट उसमें एक इंटरमीडिएट होता है। हमने जब पिछले लेक्चर में बात की कि किस तरह इनिशियली आपके अमाइनो एसिड्स और कीटो एसिड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो जो आपके इनिशियली अमाइनो एसिड्स हैं वो कीटो एसिड्स बन जाते हैं, और जो आपका कीटो एसिड था फॉर एग्जांपल अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ही पढ़ा था ना हमने ट्रांसएमिनेशन में। उसके बाद इस ग्लूटामेट की फिर क्या होती है, डीएमिनेशन। इस ग्लूटामेट में से जब अमोनिया निकल जाता है तो वो वापस अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट फिर आपके TCA साइकिल में भी यूज़ हो रहा होता है। तो ऑब्वियसली जब आप एक बात सोचोगे कि अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में जब आप अमोनिया डाल दोगे तो वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इस ग्लूटामेट का कोई TCA साइकिल में फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो इंटरमीडिएट है ही नहीं TCA साइकिल का। तो बेसिकली अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के लेवल्स को कम कर देता है आपका अमोनिया। दैट इज़ वाई इट इज़ टॉक्सिक टू योर बॉडी, और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट ने आपके TCA साइकिल में एज ए इंटरमीडिएट पार्टिसिपेट करना होता है टू इंक्रीज़ योर ATP लेवल्स इन द बॉडी। Liver damage or metabolic disorders associated with elevated ammonia can lead to tremor, slurred speech, blurred vision, coma and death। तो जिन लोगों में लिवर डिजीज़ होती हैं, जैसे कुछ लोगों में एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाए, या कुछ लोगों को हेप-सी क्रॉनिक हेपेटाइटिस का एलिमेंट चल रहा हो, या ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से उनका लिवर, जैसे कहते हैं ना कि उसका जिगर ख़राब हो गया, जिगर उड़ गया, तो जिन लोगों का जिगर उड़ जाता है ना, तो उनके अंदर उनके जिगर में सलाहियत ही नहीं रहती कि वो अपनी बॉडी के अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर सके, बिकॉज यूरिया साइकिल आपके लिवर में ही हो रहा होता है। तो अगर लिवर का मसला हो जाता है ना, तो आपके बॉडी में अमोनिया लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिया आपकी बॉडी से एक्सक्रीट ही नहीं हो पाएगा। सो इट मेक सेंस, जब आपकी बॉडी में अमोनिया के लेवल बढ़ जाते हैं, हाइपर एमोनीमिया हो जाता है, तो क्या सिम्टम्स आते हैं आपकी बॉडी में, आपकी ट्रेमर्स बॉडी में शुरू हो जाते हैं, स्लर्ड स्पीच शुरू हो जाती है, ब्लर्ड विजन, कोमा एंड डेथ। तो जिन लोगों को जिगर का मसला होता है, एक यकदम हो, एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, तो उनके अंदर ये सिम्टम्स आते हैं। हेपेटाइटिस के जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। नाइट्रोजन रिमूवल फॉर अमाइनो एसिड्स। तो ये जो पूरा फ्लो चार्ट आपको दिखाया ना, ये पिछले लेक्चर की समरी दिखा दी आपको, तो मेरे साथ इसको रिवाइज़ कर लें आप। ट्रांसएमिनेशन में क्या हो रहा था कि जो आपका अमाइनो एसिड था वो कीटो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो जो आपका अमाइनो एसिड था पहले, जो आपका अमाइनो एसिड होता है वो खुद क्या हो जाता है, कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपका कीटो एसिड था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, अमाइनो एसिड विच इज़ द ग्लूटामेट। तो बेसिकली आप देखो कि ऊपर अमाइनो एसिड है और साथ ही कीटो एसिड पड़ा है, और इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, तो जो अमाइनो एसिड था वो कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और जो आपका कीटो एसिड था वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक अमाइनो एसिड है। अब इस ग्लूटामेट की जब डीएमिनेशन होगी, या ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, जब हमने चौथी टाइप पढ़ी थी डीएमिनेशन की, तो जिस ग्लूटामेट की डीएमिनेशन होगी तो इस ग्लूटामेट में से अमोनिया निकल जाएगा और ये अल्फा कीटोग्लूटारेट में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही पढ़ा था ना हमने ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में। उसके बाद ये अमोनिया क्या करता है, ये यूरिया साइकिल में एंटर हो जाता है और आपका यूरिया बन जाता है। यही बात दोबारा उन्होंने की जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि ग्लूटामीन कैसे आपकी बॉडी में बनती है। ब्लैक ग्लूटामीन सिंथेटेज एंजाइम विच इज़ अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। ये पिछले लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उन्होंने अमोनिया किस तरह आपके लिवर तक ट्रांसपोर्ट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामीन। तो ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड में जब अमोनिया ऐड होता है तो ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूटामीन इज़ प्रोड्यूस इन मैनी एक्स्ट्रा रीनल टिश्यूज़ especially important in the muscle. In the liver, the formation of glutamine can be considered as a mechanism of scavenging ammonia that has not been incorporated into the urea. तो ना सिर्फ जो आपके पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं उनमें अमोनिया को लिवर तक पहुंचाने के लिए ग्लूटामीन का इंटरमीडिएट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि लिवर में भी अगर आपका अमोनिया बच जाए किसी भी रीज़न की वजह से जो कि यूरिया साइकिल में एंटर नहीं हो पाया, उस अमोनिया को भी लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय एडिंग ग्लूटामेट टू इट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लूटामीन। इन द ब्रेन इट रिमूव्स
द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अमोनिया, बेसिकली ग्लूटामीन की बात की जा रही है कि ग्लूटामीन एक लेस टॉक्सिक फॉर्म है अमोनिया का, जो कि अमोनिया को लिवर तक ट्रांसपोर्ट करती है। तो ग्लूटामीन बनता कैसे है, जब ग्लूटामेट में अमोनिया ऐड हो जाता है। तो इतनी दफ़ा ये बात रिपीट होगी तो आपको वैसे ही याद हो जाना चाहिए। सो इन द ब्रेन इट रिमूव्स द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अमोनिया इन द ब्रेन, then the glutamine goes via blood to the kidneys where it becomes hydrolyzed by glutaminase into glutamic acid and ammonia, which is excreted into the urine. This accounts for 60% of the ammonia excreted in the urine. तो जो ब्रेन होता है वो आपकी किडनीज़ को भी यूज़ कर सकता है। तो जो ग्लूटामीन आपके ब्रेन में बन रही होती है वो आपकी किडनीज़ में चली जाती है और किडनी में जाके वो ग्लूटामीन कंपाउंड पे एक्ट करेगा, उसमें से ग्लूटामेट और अमोनिया जनरेट करेगा और वो अमोनिया आपका यूरिन में एज इट इज़ सिक्रीट हो जाएगा, उसको यूरिया में कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उन्होंने एक एडिशनल बात ये बताई है कि जो अमोनिया आपका लिवर तक पहुंच जाता है वो यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है, और जो अमोनिया आपका किडनीज तक पहुंचता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामीन वो एज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, वो है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल को ऑर्निथीन साइकिल भी दूसरे अल्फाज में कहा जाता है, उसकी मैं रीज़न अभी आपको बताऊंगी। इट इज़ अ साइकिल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन मैनी एनिमल्स। इट प्रोड्यूसेस यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला याद कर लें, इट इज़ NH2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू CO फ्रॉम अमोनिया। तो ये बेसिकली यूरिया साइकिल का काम क्या है, इसने अमोनिया बनाना होता है यूरिया से और बॉडी से इसको एक्सक्रीट आउट कर देना है। इन मैमल्स द यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस प्राइमरीली इन द लिवर। तो ये प्राइमरीली लिवर में हो रहा था और लेसर एक्सटेंट किडनी में होता है। यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर, देन इट एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, टेकन अप बाय द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन इनटू द यूरिन। तो एक तो हमने बात की कि ग्लूटामीन, जो हमने पहले बात की कि ब्रेन से जो ग्लूटामीन निकलता है वो आपकी किडनीज तक जाता है और वहाँ पे जाके ग्लूटामीन में से आपके किडनीज अमोनिया निकाल लेते हैं और उसको एज इट इज़ यूरिन में सिक्रीट कर देते हैं। एक तो किडनीज आपके अमोनिया को एज इट इज़ भी सिक्रीट कर सकते हैं, और दूसरा जो यूरिया आ रहा होता है लिवर से उसको भी किडनीज आपके यूरिन में सिक्रीट आउट कर देते हैं। यूरिया को भी सिक्रीट आउट करते हैं और अमोनिया को भी करते हैं। पार्टली टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। यूरिया साइकिल की बात हो रही है कि वो पार्टली यूरिया साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है और पार्टली साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है ऑफ द हेपेटोसाइट्स, एंड इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। के एंड जो चीज़ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की होनी है वो ये होनी है कि यूरिया ने बनना होता है और आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाना है। अमोनिया इज टॉक्सिक टू द बॉडी, डिटॉक्सिफाइड एंड कन्वर्टेड इनटू द यूरिया इन द यूरिया साइकिल। तो जो अमोनिया ऑब्वियसली आपके पेरिफेरल टिश्यू से लिवर तक पहुंच रहा है तो वो लिवर के लिए भी तो ऑब्वियसली टॉक्सिक है ना। बेसिकली हमने जो पहले बात की थी कि दो पाथवेज क्या थे कि अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म में लिवर तक पहुंचाना है, तो बेसिकली वो बाकी टिश्यूज़ की बात हो रही थी कि बाकी टिश्यूज़ अमोनिया को किस लेस टॉक्सिक फॉर्म में लिवर तक पहुंचा सकें और फिर लिवर वापस उनको उन लेस टॉक्सिक फॉर्म्स को सच एज ग्लूटामीन या एलानिन को वापस अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ना वो अमोनिया खुद भी तो लिवर के लिए टॉक्सिक है ना, तो उस अमोनिया को आपके लिवर ने यूरिया में कन्वर्ट करना होता है, जो कि मेन चीज़ होती है, डिटॉक्सिफाई करना होता है। सो द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द यूरिया साइकिल इज अमोनिया प्लस बाइकार्ब प्लस वाटर प्लस 3 ATP प्लस ऑस्पार्टेट is equal to urea plus 2 ADP plus AMP plus 2 phosphate plus 2 phosphate groups plus fumarate। तो बेसिकली ये सारा रिएक्शन अभी आपको कख आपके पल्ले नहीं लगेगा जब तक मैं आपको इसका सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं बताऊंगी। तो इससे ओवरऑल रिएक्शन को हम फिर दोबारा एंड में पढ़ेंगे और फिर जब आपको ये समझ आ जाएगी ना तो आपके लिए कभी मुश्किल नहीं होगा याद करना। तो अभी हम वो स्टार्ट करते हैं अपना यूरिया साइकिल के रिएक्शंस, जो कि ये आपके सामने सारे पड़े हैं। इन पांचों रिएक्शंस का एज इट इज़ रट्टा लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके जिस्म में अल्लाह ताला ने जैसे रिएक्शंस बनाए हैं आपने उनको एज इट इज़ याद करना है। इनको मैं आपको मज़ीद सिंप्लीफाई करके याद नहीं करवा सकती। ऑब्वियसली आई गिव यू टिप्स टू रिमेंबर दैम इफेक्टिवली, बट यू हैव टू रिमेंबर दी साइकिल 1 2 3 4 एंड 5 एज इट इज़, और फिर इन रिएक्शंस को हम फिर साइकिल की फॉर्म में भी पढ़ेंगे और आपको मज़ीद बेहतर ये याद होगा।